Welcome to the next video in which we discuss the next part of this chapter, जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो लीव्स के कलर हैं अदर देन ग्रीन है, क्या उसके अंदर हमारे क्लोरोफिल होता है या नहीं होता। अगर होता है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं आता, हमें ये सब क्लियर करना है। हमने ये देखा है कि हमारे पास सभी काइंड्स के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। मेजॉरिटी ऑफ लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता ही होता है। मेजॉरिटी ऑफ लीव्स के अंदर ग्रीन कलर होता ही होता है। अगर वहाँ ग्रीन कलर है इट मीन्स वहाँ पर क्लोरोफिल है। अगर वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अल्टीमेटली देयर इज एन अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। But there are some leaves which are brown in color, dark red, यहाँ पर बहुत ही तरह के डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स के कलर, लीव्स के कलर होते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है क्या वहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है या नहीं होता। तो हमने ये देखा कि सभी लीव्स के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। बट ड्यू टू दीज कलर इन एक्स्ट्रा अमाउंट, अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो क्लोरोफिल है डार्क ब्राउन कलर है या वो फिर है, वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल को कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक मास्क की तरह काम करते हैं ग्रीन कलर के ऊपर। उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जिस वजह से हमारा क्लोरोफिल क्या कवर अप हो जाता है और वो हमें ग्रीन कलर कम दिखता है। बट हमारे पास उसके अंदर भी अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने की वजह से वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता ही होता है। क्या कर लेते हैं, सिर्फ ये क्या करते हैं, अलग कलर के पिगमेंट्स क्या करते हैं, वो ग्रीन कलर को मास्क कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि हमारे हमने ये देखना है कि हमारे प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी खाना बनता है या नहीं बनता, या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ही बनता है या उससे अलग काइंड का भी बनता है। अब हमने ये देखा था कि हमारे प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ये सब क्या करते हैं, यही कंपोनेंट्स, यही एटम्स, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अदर तरह के फूड प्रिपरेशन के लिए भी काम आते हैं। यही कंपोनेंट्स हमारे अदर तरह के फूड्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। वो अदर तरह के फूड्स क्या है, प्रोटीन्स और फैट्स। क्या होते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमने देख लिया कार्ब्स हमारा बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बन गया। अब अगर हमसे कोई पूछे क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बनाते हैं, नो, प्लांट्स जो है डिफरेंट काइंड्स के भी फूड बनाती है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस डालने पड़ेंगे, कुछ एडिशन करना पड़ेगा सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर, या कुछ हमें उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ेंगे। क्या कुछ करना पड़ेगा वो हम आगे देखते हैं। अब हमें ये बुक का पार्ट तो नहीं है प्रोटीन और फैट्स, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। कभी ये आएगा माइंड में, मैम प्रोटीन और फैट्स, प्रोटीन और फैट कार्बोहाइड्रेट से कैसे डिफर है। बनते ये सारे ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं कंपोनेंट से हैं, स्टार्च भी, प्रोटीन भी और फैट भी। अब हम वन बाय वन देखेंगे, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है।
प्रोटीन क्या होता है? ये हमारी बॉडी का एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट क्या है? जो हमें खाने से बनने वाले एसेंशियल पार्टिकल्स नहीं, एसेंशियल थिंग्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, सॉरी। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वैसे ही हमारे मतलब कि ये ज़रूरी है प्रोटीन हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, उसी तरह से प्रोटीन ज़रूरी है। अब ये हमारा हेल्प किस में करता है? हमने बोल तो दिया एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, पर क्यों एसेंशियल न्यूट्रिएंट है? क्योंकि ये हमारी बॉडी का क्या करता है, एक बिल्ड करने में हेल्प करता है, बनाने में। क्या करता है? जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो वो मसल्स अपने आप रिपेयर होती है। वो कैसे होती है? बिकॉज ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। स्किन रिपेयर हो जाती है, जल जाती है, हेयर रिपेयर होते हैं, नेल्स रिपेयर होते हैं, बार बार आते रहते वो बिकॉज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंस। ये क्या करती है? ये हमारी बॉडी के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है। कौन? प्रोटीन। अभी हम ये जानेंगे प्रोटीन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन अगर हमें बनाना है अपने प्लांट्स के अंदर तो हमें क्या कुछ एडिशनल होगा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या डिफ़र है इसके अंदर जो हमें इसको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे बनाएंगे। तो हमने ये देखा इसके मोलिकुलर फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, एक स्मॉल अमीनो एसिड ग्रुप होता है। अमीनो में आप अमीनो से याद रखें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अमीनो मीन्स वहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोजन का कुछ भी कंपोनेंट्स वहाँ पर एडअप हो जाएगा, ओके। जैसे कि ये है NH2, अमीनो मीन्स NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा किस में, अदर ग्रुप के अंदर, जो कि हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। लेकिन अगर हम इसी के अंदर NH2 नाइट्रोजन का कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, नाइट्रो ग्रुप लगा दें, अमीनो ग्रुप लगा दें, बहुत डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजन के, तब क्या होता है, हमारा जाके प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। पता लग गया कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में क्या डिफरेंट होता है, कि इसके अंदर सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप डिफर होता है। इस नाइट्रोजन की नाइट्रो ग्रुप की हमारी बॉडी को बहुत रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। हमारे स्किन को, नेल्स को, हेयर को, मसल्स को रिपेयर कौन करता है? प्रोटीन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम जल्दी देखेंगे ये क्या होता है, क्योंकि ये बुक का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। फैट्स क्या होता है? ये भी हमारी बॉडी का एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जैसे कि हमारा प्रोटीन है, उसी तरह से ये भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। फैट क्या होता है? फैट हमारी बॉडी के अंदर मेजर अमाउंट में स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसका स्ट्रक्चर अब कार्बोहाइड्रेट से तो डिफर होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ होगा, तभी तो ये अलग बनाने की कोशिश करें हम। लेकिन प्रोटीन से कैसे डिफर है? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोजन का कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट होता ही नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होती है, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की एक लॉन्ग चेन होती है हमारी। क्या होती है? ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन का फॉर्मूला होता है ये, ओके। अब हमने देख लिया ये तो हमारे पास है ही है, कुछ ना कुछ अल्टरनेट करके, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके हमारा फैट तो बन ही जाता है, ठीक है। प्रोटीन के लिए हमने देखा हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अब नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर कैसे आएगी, हमें वो देखना है। हमने देखेंगे नाइट्रोजन जो है हमारे इन्वायरमेंट में अबेंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, वो भी गैशियस फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो दिस गैशियस फॉर्म नाइट्रोजन इज़ डायरेक्टली नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। ये जो नाइट्रोजन फॉर्म है गैसेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती। सो कुछ ना कुछ हमें कन्वर्टर चाहिए, कन्वेंशन चाहिए, कन्वर्ट करने वाला चाहिए, कन्वेंटर चाहिए, जिससे कि हमारा क्या हो, ये गैशियस फॉर्म की